मौत के 17 मिनट पहले यह खेल चालू हो जाता है। मैं अपने ही शरीर को सामने पड़ा देख रहा हूं, बार बार उसमें घुसने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ ऐसा अनुभव होता है। अपने ही शरीर को सामने मृत देखते हुए, अपने परिजनों को रोते हुए वह देखता है, बार बार चीखता तड़फता है। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बड़े मिस्टीरियस, बड़े रहस्यमयी विषय पर, जो बड़े कौतूहल का विषय रहा, और वह विषय जो है वह है मृत्यु। हम सभी जानते हैं कि एक ना एक दिन मृत्यु आनी है। मृत्यु के बारे में बहुत सी खोज हुई है, बहुत से रिसर्चेज हुए हैं, हो रहे हैं। पराविज्ञान ने भी बहुत से अपने अनुभव शेयर किए हैं। तो हम सभी की राय मृत्यु के बारे में अलग अलग हो सकती है। क्यों? क्योंकि यह एक ऐसा एक्सपीरियंस है, जिसने एक्सपीरियंस किया है वह नॉर्मली यानी सामान्यतः बताने योग्य नहीं रहता। फिर भी जो है कुछ माध्यम, कुछ तरीके ऐसे हो सकते हैं जिनके माध्यम से हम उस स्थिति को विश्लेषित कर सकते हैं। बहुत सी साधनाएं हैं, ध्यान विधियां हैं। तो उन्हीं के माध्यम से, उसी ज्ञान के माध्यम से मैं आज आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि मृत्यु के पूर्व क्या स्थिति, क्या अनुभव होता है, मृत्यु के बाद क्या स्थिति बनती है, क्या विचार होते हैं और सच्चाई क्या है। बात करते हैं अब अपने मुख्य विषय की। प्रत्येक व्यक्ति पूरा जीवन जो है वह किसी न किसी विषय को लेकर जीता है। उसका कुछ एम, कुछ उद्देश्य, कुछ ध्येय होता है, और उसी के इर्द गिर्द उसका पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। वह चाहे धन संपन्नता से संबंधित हो, भोग विलास से संबंधित हो, परिवार या समाज में किसी प्रकार की उन्नति से संबंधित हो। मतलब प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई एक लक्ष्य निश्चित हो जाता है। किसी का स्टार्टिंग में ही हो जाता है, किसी का आधी उम्र बीतने के बाद, और किसी का उसके बाद। वो टाइम ऑफ पीरियड नहीं निश्चित है सबका, लेकिन सबका कोई ना कोई लक्ष्य होता है। और जो व्यक्ति जिस प्रकार के उद्देश्य के साथ अपना पूरा जीवन जीता है, उसी प्रकार के चक्र, क्योंकि शरीर में हमारे 7 प्रमुखतया 7 चक्र होते हैं। चक्र बहुत होते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर जो होते हैं शरीर में आध्यात्मिक 7 चक्र होते हैं। और यह 7 चक्र एक विशेष प्रकार की क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जिस प्रकार के चक्र पर व्यक्ति ने पूरा जीवन जिया होता है, मृत्यु के पहले पूरा शरीर धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, लेकिन उस चक्र के पास ऊर्जा की गति बढ़ जाने के कारण हीटिंग बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, छूकर भी अनुभव किया जा सकता है। ठीक 17 मिनट के पहले अनकॉन्शियस ब्रेन यानी अवचेतन मन इतना सक्रिय हो जाता है कि ना चाहते हुए भी आप उस व्यक्ति जो मरणासन स्थिति में है, वह ना चाहते हुए वो सारी चीजें उसके दिमाग में आने लगती हैं, जो उसके साथ उसके मन को यह लगा था कि यह बहुत विशेष है, इसको खींच लेना चाहिए। वह बेशकीमती डेटा होता है उस अवचेतन मन के लिए। कोई व्यक्ति फाइनली कहीं भी जा रहा हो, कहीं की भी उसने तैयारी कर ली हो, जब उसको लगता है कि अब वह स्थान छोड़कर जाने वाला है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह उन सारी चीजों को एकत्रित करना चाहता है जो चीजें उसको विशेष प्रिय रही हैं, बड़ी कीमती, बड़ी मूल्यवान रही हैं। मन भी यही करता है, ना चाहते हुए भी वह सारी चीजें जो उसने स्टोर कर रखी थी, बाद में भूल गया था, सारी चीजें उसको एक याद आने लगती हैं। और ना केवल याद आती हैं, बल्कि वह स्टोर्ड भी होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि यही डेटा अगले जन्म में प्रारब्ध बनकर उसके अनकॉन्शियस के थ्रू कॉन्शियस में एंट्री करेगा, और उसी प्रकार के कर्म वह निर्मित करेगा। अगर किसी को कभी सांप ने काटा हो और वह भयंकर बड़ा मंजर रहा हो, उसके मन में एक बहुत बड़ा भय बैठ गया हो, तो वह भी डेटा स्टोर्ड होगा। तो जब ऐसा व्यक्ति अगला जन्म पाएगा, तो इस अनकॉन्शियस में सांप के प्रति वह जो भय स्टोर्ड हो चुका है, वह भय भी अगले जीवन के कॉन्शियस को इफेक्ट करेगा, और इसी कारण से अगले जन्म में उस व्यक्ति को सांप से अकारण भी भय लगेगा।
सांप के नाम सुन लेने से भी उसको डर लगेगा। और अगर यह अनुभव उसका बहुत ही अधिक कटु, बड़ा कठोर रहा है सांप के प्रति, तो अगले जन्म में अक्सर उसको यह फील होगा कि कहीं सांप है तो नहीं। इतना अनकॉन्शियस ब्रेन का रोल होता है। तो 17 मिनट के अंदर वो सारा डेटा इकट्ठा करने लगता है। वह मनुष्य ना चाहते भी कुछ भी नहीं रुकता है। जो बहुत विशेष था, जो बड़ा प्रिय था, जो बड़ा अप्रिय था, वह सब स्टोर्ड हो जाता है। स्टोर्ड होने के बाद जब वह टाइम ऑफ पीरियड कंप्लीट हो जाता है, तो इस स्थूल शरीर के अंदर वह जो सूक्ष्म शरीर बैठा है, पदार्थ यानी कि स्थूल शरीर से कनेक्टिविटी वह तारतम्य टूटता है। ना भी से वह स्थूल शरीर से कनेक्टिविटी टूट जाती है। उस सूक्ष्म शरीर की एक सुनहरी चांदी के रंग की एक सिल्वर क्रोड, एक नाल होती है, वह टूट जाती है, जिस कारण उस शरीर को, सूक्ष्म शरीर को उस स्थूल शरीर यानी फिजिकल बॉडी का त्याग करना पड़ता है। उसके बाद जब वह निकलता है तो वह उसके लिए एक अकल्पनीय अनुभव होता है, ऐसा चूंकि कभी अनुभव नहीं रहा होता है। तो लगभग 2 से 3 घंटे तो इस बात में लग जाते हैं कि यह सपना तो नहीं है या कुछ और है, नहीं ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि काफी हल्कापन महसूस होने लगता है एकदम लाइट वेट हो गए, बिल्कुल ग्रेविटी लेस। सच में वहां गुरुत्व का कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कि कभी कल्पना में कुछ लोग जो उड़े हों तो ऐसा लगता है कि हम उड़ रहे हैं। तो कुछ इस तरह की फीलिंग्स आती है जो कि स्थूल शरीर के साथ के अनुभवों के साथ मैच नहीं करती। इसलिए बहुत कुछ काफी हद तक डर और काफी हद तक विस्मय, आश्चर्य, ये सारे भाव आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो एस्ट्रल बॉडी है, जो सूक्ष्म शरीर है, उसमें भी हमारी ज्ञान इंद्रियां वर्क कर रही होती हैं। फिजिकल इंद्रियां हमारी नहीं होती हैं, लेकिन उनके पीछे की फंक्शनलिटी निश्चित काम कर रही होती है। तो इस प्रकार का कुछ फील होता है, बहुत कुछ डर, बहुत कुछ आश्चर्य। धीरे धीरे जब टाइम बीतता है तो यह विश्वास होने लगता है कि नहीं, यह डेथ हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। धीरे धीरे यह रियलाइजेशन होने लगता है। क्यों? क्योंकि उस स्थूल शरीर के साथ भी बहुत से ऐसे बर्ताव होने लगते हैं, लोग रोने लगते हैं, प्रयास करने लगते हैं कि एक पॉसिबिलिटी देखें कि क्या हो गया है, बीमार है कि क्या है। तो उस तरह से धीरे धीरे यकीन होने लगता है कि हाँ, जो हमने बातें किताबों में पढ़ी थी, जो हमने किसी विद्वान जन के मुंह से सुना था, ये सारी चीजें सच हैं। परिजन वगैरह अगर आते हैं या परिजन वगैरह वहां उपस्थित होते हैं तो उनके चीखना चिल्लाना, उनका रोना बिलखना, उनकी पीड़ा, वह सारी चीजें तो यह संकेत दे देती हैं। धीरे धीरे मन स्थिति मजबूत होने लगती है। क्यों? क्योंकि मन वहां भी होता है, तो वह मजबूती दिखने लगती है। और रियलाइजेशन में 2 से 3 घंटे तो मिनिमम लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा पास्ट का कोई अनुभव रहा ही नहीं है उस स्थूल जगत का, तो इतना समय लग जाता है। फिर रियलाइजेशन होता है और उसके बाद फिर यह लगता है कि हाँ, गलतियां हुई थी। फिर वो सारी चीजें महसूस होने लगती हैं। सामान्यतः 48 घंटे से लेकर और अधिकतम 1 वर्ष के बीच में पूरा पुनर्जन्म हो जाता है। क्यों हो जाता है 48 घंटा? क्यों? क्योंकि सामान्य स्तर के जिसने कर्म किए हैं तो सामान्य स्तर का ही गर्भ मिलेगा। उनको कोई विशेष गर्भ की आवश्यकता नहीं है, तो उनको किसी विशेष टाइम फ्रेम की आवश्यकता नहीं, ज्यादा वेट नहीं करना है। तो इसीलिए 48 घंटे और सामान्य तौर पर 1 वर्ष बस। अगर किसी ने बहुत विशेष किया है, कुछ बड़ा उत्कृष्ट किया है या बड़ा कुछ निकृष्ट किया है, तो उसी क्रम में अगला जो जन्म होगा उसी प्रकार के गर्भ की आवश्यकता होगी। वैसी ही स्थितियां निर्मित होने वाले गर्भ की आवश्यकता होगी। किसी ने किसी को बहुत प्रताड़ित किया है, लोगों को जला दिया, गांव के गांव उजाड़ दिए हैं, नरसंहार किया है। बहुत से ऐसे रहे हैं लोग जो आतंकवादी जैसे लोग रहे हैं। तो आप सोच कर देखिए कि कितनों को उन्होंने कष्ट पीड़ा दी है, कितने लोगों को मार दिया। तो ऐसे व्यक्ति जब उनकी जब डेथ होगी तो वह कर्म का फल तो भुगतेंगे ना। तो उसी प्रकार के क्रूर रिजल्ट पाने के लिए उसी प्रकार के गर्भ की आवश्यकता होगी। तो लंबे समय तक वेट करना पड़ता है।
बहुत अच्छा किए होंगे तो भी बहुत अच्छा किए हैं तो उसी बहुत अच्छा मिलेगा, और उसी परिपाटी को आप जो अच्छा करके उसी को कंटिन्यू करने की आपकी सोच होगी, तभी तो दोबारा जन्म हुआ। तो बहुत अच्छा किए हैं तो बहुत अच्छा करने वाली सोच होगी, इस कारण भी उसी प्रकार के गर्भ, देश काल और परिस्थिति, ये सारी चीजें जब मैच्ड होंगी तो जन्म होता है। इस कारण से 1 वर्ष से भी अधिक का समय विशेष स्थितियों में लग जाता है। तो इसलिए हम दो प्रकार से समझ सकते हैं, एक ऐसी जीवात्मा रूपी सूक्ष्म शरीर जो बहुत उत्कृष्ट श्रेणी की हो, और एक ऐसा सूक्ष्म शरीर जिसको, ऐसी जीवात्मा जिसको ऐसा गर्भ तलाशना है जो बहुत निकृष्ट, जिन्होंने बहुत खराब काम किया। तो दो प्रकार की स्थितियां निर्मित हुई। अब इन दो प्रकार की स्थितियों में जिन्होंने बहुत उच्च स्तर के काम किए हैं, जिनके बड़े सुंदर कर्म रहे हैं, तो उनको भी तो वेट करना पड़ेगा उस स्थिति के अनुकूल गर्भ पाने के लिए। तो यह जो ड्यूरेशन है वेटिंग का, इस स्थिति में वह जिस फॉर्म में रहते हैं उसी को देवता कहते हैं। यानी वह जो जीवात्मा है, अब वह देव स्वरूप है, वह देवात्मा है। और जो बड़ी अति निकृष्ट स्तर की जो आत्माएं हैं, जिन्होंने बहुत कुछ खराब किया, उनके मन में उस समय भी, उस अवस्था में, उस आयाम में भी उनके अंदर की भावना वही रहती है, पीड़ा देने वाली, क्योंकि उन्होंने उसी चीज को जिया है पूरा जीवन। तो ऐसे ही लोग पिशाच श्रेणी में आते हैं। ये और भी जो नाम है वह श्रेणी उन्हीं की होती है। चुड़ैल, इस तरीके के नाम आपने सुने होंगे, ब्रह्म राक्षस जैसी स्थितियां, तो यह वही श्रेणी है। यह है वही ट्रांसफॉर्मेशन ही, लेकिन वह नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन है, देवताओं का पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है। तो वेटिंग पीरियड में जो जिस स्थिति में रहते हैं, तो उस स्थिति में हम इनको यह कहते हैं। हमारे पितृ भी इसी श्रेणी में आते हैं। हमारे जो भी पितृ हैं वह जिस भी रूप में रहे हैं, जिस प्रकार का उन्होंने जीवन जिया है, वह उसी प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन से होकर गुजरेंगे। वेटिंग पीरियड वह चाहे 48 घंटे का वेटिंग पीरियड हो, चाहे 13 दिन तक 13वीं का पीरियड हो, 1 वर्ष तक बरसी का पीरियड हो, इतने दिनों तक वेट करना पड़ा हो, या फिर कुछ विशेष स्तर के अगर उन्होंने कर्म किए तो विशेष समय तक के लिए अगर उनको वेट करना पड़ा हो, तो वह भी पितृ होते हैं। और वह पितृ भी देवता स्वरूप ही होते हैं। वह अपने परिवार के लिए व्यक्तिगत तौर पर तो निश्चित देवता स्वरूप होते हैं। क्योंकि 24 कैरेट जैसा होता है वह सूक्ष्म शरीर, तो अगर उनको यह अनुभव होता है कि जिस परिवार के लिए हमने पूरा जीवन जिया, जिस परिवार को हमने पूरा पूरा जीवन दे दिया, वह परिवार हमारे प्रति श्रद्धावान नहीं है, वह हमारे प्रति इस प्रकार की बात कर रहा है, या उनको अगर अनुभव में कुछ आता है कि हमारा परिवार कोई गलत डिसीजन ले रहा, हमारा परिवार कुछ कर रहा, तो वह संकेत के माध्यम से, कुछ बताने के माध्यम से, कुछ ऐसे संकेत देते हैं कि आप समझें, आप परेशान हो, आप बेचैन हो, और उसके बाद आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। कुछ ऐसी स्थितियां भी निर्मित होती हैं। तो डिपेंड ऑन कि यह तो कम्युनिकेशन की बात है उस जीवात्मा के साथ, उस सूक्ष्म शरीर के साथ, कि वह क्या चाहते हैं। वह सबसे पहले संकेत देंगे तो अपने ही परिजनों को ही देंगे। तो कुछ इस प्रकार की व्यवस्था होती है। इसी कारण पितरों का सम्मान हमें करना चाहिए। इसी कारण पितृपक्ष में हमें उनके प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट करना चाहिए। उन्हें जो भी भोजन पसंद हो हमें बनाना चाहिए, और सबसे पहले उन्हें परोसना चाहिए। क्यों? क्योंकि 24 कैरेट गोल्ड होता है वो। तो उनको किसी भी प्रकार का अगर अन्न में कोई अशुद्धता है, आपकी जानकारी में, अनजाने में हुई कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपकी तरफ से मिस्टेक हुई, आपके मन में किसी प्रकार का छल कपट या दुख था उस भोजन को परोसने में, तो यह जान लीजिए कि आपको फल नहीं मिलेगा। हमें उन्हें अपने परिवार का एक हिस्सा मानना है, एक अपना फेवरेबल मेंबर समझना है। हमें एक हम अपने घर के बड़े बूढ़े का सम्मान करते हैं, उस प्रकार का अगर भाव होगा, और इस प्रकार आप वो सारे श्राद्ध कर्म करते हैं अपने पितरों के लिए, आप भोजन और पानी ये सब देते हैं, तो निश्चित जान लीजिए कि यही पितर प्रसन्न होकर आपको बहुत कुछ दे जाएंगे। अब समझने वाली बात क्या है, देखिए, सद्भाव, पवित्र उद्देश्य से उन्नत गर्भ का निर्माण करने की कोशिश ही हम नहीं कर रहे हैं। समझिएगा कि अब की जो संतान उत्पन्न हो रही है वो हम कर नहीं रहे, वह उत्पन्न हो जाती है। हमारे यहाँ शास्त्रों में
वर्णित था, एक संस्कार है यह। ज्योतिष के माध्यम से भी हम उन ग्रह, उन नक्षत्रों की स्थितियों का आकलन करवा कर और उसके बाद फिर हम गर्भाधान जैसी स्थितियों को निर्मित करने का प्रयास करते थे, कि ताकि हम उन्नत किस्म की संतान पैदा कर सकें, जो समाज के लिए, देश के लिए, अपने पितरों के लिए, अपने कुल के लिए बहुत कुछ कर सके। यही कारण था कि पहले का जो समय था वह उन्नत अवस्था में था, मानसिक तौर पर बड़ा मजबूत होता था। अब हो क्या रहा है, भूत पिशाच योनि वाली जीवात्मा लगातार जन्म पा रही है। क्यों? क्योंकि हम कुछ इस प्रकार का कर ही नहीं रहे, तो हम इस प्रकार का कुछ कर ही नहीं रहे, तो इधर डेथ हुई 24 से 48 घंटे, जो हम बहुत ज्यादा चिपके रहे, जैसे बोध हुआ हमको कि हाँ ये तो डेथ हो चुका सच में, अब ठीक, हमने नेक्स्ट जन्म ले लिया, कहीं बर्थ ले लिया, तो हम उसी चीज को कंटिन्यू करते जा रहे हैं, कुछ विशेष शोध खोज, इसीलिए यह स्तर कम होता जा रहा है, मानसिक स्तर कम होता जा रहा है, मेंटल लेवल, मेंटल एबिलिटी उस स्तर की कम होती जा रही है। थोड़ा सा भी किसी के अंदर स्ट्रेस आता है, तनाव आता है, बर्दाश्त करने की क्षमता कम हो रही है। क्यों कम हो रही? क्यों? क्योंकि हमने बौद्धिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर हमने कुछ इस प्रकार का न किया है, न हम उस प्रकार की संतान को जन्म देना चाहते हैं। पहले के समय में सत्य, ज्ञान, न्याय का युग था, अतः निकृष्ट जीवात्माएं कम थी, उत्कृष्ट आत्माएं थी। अगर हम युग के हिसाब से देखें तो सतयुग, द्वापर, त्रेता के हिसाब से, तो कलयुग में तो निश्चित तौर पर वह आत्माएं जो है, वह जो जीवात्माएं हैं, वह भोग के संसाधनों में लिप्त हैं। विकास हम इसी को समझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं यही एक कारण है कि हम निकृष्ट जीवात्मा को जन्म दे रहे हैं। फिर चूंकि निकृष्टता ही थी, वही कंटिन्यू हुई है, तो वही पुत्र अपने माँ बाप को कष्ट देता है, छोड़ता है, और वो माँ बाप वही दुख भोगते हैं। फिर वही बच्चा उसी प्रकार की संतति को जन्म देगा, तो वह उसको, उसका पुत्र उसको छोड़ देगा, वह उसको दुख कष्ट देगा, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा, उसको परेशान करेगा, और भी तमाम चीजें, उसके अंदर संस्कार नहीं रहेंगे। तो यह चीजें इसीलिए कंटिन्यू होती जा रही हैं। हमें वैचारिक सोच बदलने की आवश्यकता है। हम यह जो आधुनिकता का जो परिवेश है, इसको छोड़ने की बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम अपने संस्कारों के प्रति जो सजगता का त्याग कर रहे हैं, अपने संस्कारों को जो है अंधविश्वास कह रहे हैं, हम अपने जो भी हमें ज्ञान मिला था हमारे शास्त्रों से, हमारे विद्वान जनों से, हम उसको दकियानुसी कह रहे हैं। यह वही कारण है जो हमें अप्रत्यक्ष तौर पर परेशान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जरूरत है, भारतीय संस्कृति में जो भी चीजें बताई गई हैं उसके पीछे वैज्ञानिक कारण रहे हैं। भारतीय ज्योतिष में जो चीजें बताई गई हैं उनके पीछे भी प्रॉपर साइंटिफिक लॉजिक था। आत्मा के विषय में और पुनर्जन्म के विषय में भी हमारे यहाँ शास्त्रों ने बहुत कुछ कहा है, ज्योतिष भी उसमें से एक है। इस पर विचार करने और समझने की जरूरत, इसको वैल्यू देने की जरूरत है। जब आप किसी चीज को वैल्यू देंगे, आपकी नजर में कोई चीज आस्थावान होगी, तो निश्चित तौर पर वो जो बताएंगे वह आप समझने की कोशिश करेंगे, और आप जब समझने की कोशिश करेंगे तभी वह चीज आपके अंदर प्रोसेस हो पाएगी। दवा देने से पहले ही अगर किसी को यह बता दिया जाए कि यह दवा मुश्किल है, फायदा किसी को नहीं करती, लेकिन मैं आपको दे रहा हूं, देखिए आप पर फायदा कर गई, तो ठीक, लेकिन अव्वल दर्जे की दवा दी जाए तब भी वह फायदा नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हम जिस चीज के साथ जुड़ जाते हैं वह चीज हम पर पूर्णतः प्रभावी हो जाती है। जुड़ने के लिए रुचि होनी चाहिए। हमारी यह हजारों साल का रिसर्च है ज्योतिष, तो हमें इस पर आस्था रख कर इसकी बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। निश्चित तौर पर इसके प्रयोग आप पर प्रभावी होंगे, करके देखिए। आज इतना ही आज के वीडियो में, फिर कल फिर किसी विशेष विषय पर, रुचिकर विषय पर बात होगी। अगर आपको लगता है कि किसी खास समाज के कल्याण से संबंधित किसी विषय पर आपको कोई जानकारी चाहिए, तो रुद्रा एस्ट्रो विज्ञान आपके लिए उस टॉपिक पर, उस विषय पर रिसर्च करके वीडियो बनाएगा। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को ही विराम देता हूं। कल फिर आपसे भेंट होती है, तब तक के लिए जय महाकाल।